आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, डेरिवेशन होता है, उसमें एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एलिमेंट। वो क्यों लेते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात तो आप चैप्टर फर्स्ट की ही मान के चलो। चैप्टर फर्स्ट, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है, इसी में कुछ जगह पे हमने कुछ डेरिवेशन सॉल्व किए थे, उसमें एलिमेंट लिए थे। एलिमेंट समझते हो ना? छोटा सा एक चार्ज लिया था डी क्यू, फिर चीज़ों को सॉल्व किया था। छोटा सा एक चार्ज लिया था डी क्यू, फिर चीज़ों को क्या किया था? सॉल्व किया था। क्लियर है मेरी बात? तो एलिमेंट क्यों लेते हैं, क्या कारण है एलिमेंट लेने का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बातें समझना ढंग से, बाकी चीज़ें सिंपल हैं, एक बार समझ गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, चार्ज होते हैं वो पहली पॉइंट है, मैंने बोला कि पॉइंट टाइप का चार्ज हो सकता है। कैसा हो सकता है? पॉइंट चार्ज। एक ही पॉइंट पर सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक ही पॉइंट पर सारा चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट चार्ज। दूसरा बात हो सकता है यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज जो है लगातार डिस्ट्रीब्यूट है। लगातार डिस्ट्रीब्यूट मतलब मैंने बोला कि एक लेंथ है, उस पूरी लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरी लेंथ में किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? चार्ज का। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी चार्ज बढ़ेगा। ऐसे ही हो सकता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया में हो। किस में हो? एरिया में। पूरे एरिया पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पूरे एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। क्लियर है? ऐसे ही तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पूरा जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। भाई सारी कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहली किसकी बात बोली? लेंथ की। लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। दूसरी बात क्या बोली? एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तीसरी बात क्या बोली? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा। बोलो ये बात क्लियर है क्या? क्लियर है ना। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे का नाम क्या रख दिया गया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे का नाम क्या रख दिया? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरे का नाम क्या रख दिया गया? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो क्लियर है क्या ये बात? तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर सरफेस के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब एक नाम आएगा इसमें, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो पूरे सरफेस पर कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे सर क्यू चार्ज है टोटल, और लेंथ कितनी है? एल, तो हम कहेंगे यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आएगा? टोटल चार्ज क्यू और लेंथ एल, तो हम कहेंगे यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आएगा? क्यू बाय एल। क्यू बाय एल, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, ऐसे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पर है ही लेंथ डायमेंशन में, इसलिए डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पर क्या है डायमेंशन में? एरिया है, इसलिए क्या कहेंगे? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल
एरिया, और यहाँ पर क्या कहेंगे, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर है क्या ये मेरी बात? अच्छा मान लो अब मैं इसमें छोटा सा एक पार्ट ले लेता, ये पार्ट, और इस पार्ट को कहता मैं एलिमेंट, इस पार्ट को मैं क्या कहता, एलिमेंट। तो इसका आप बताइए कितना चार्ज होता, मान लीजिए डी क्यू, और लेंथ कितनी होती, डी एल। तो बताओ यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होता? तो हम कहते सर ये भी यूनिट लेंथ का चार्ज होता, डी क्यू अपॉन डी एल। बोलो होता है या नहीं होता, डी क्यू अपॉन डी एल। इस पर थोड़ा सा सरफेस ले लेते हैं, तो इस छोटे से सरफेस को डी ए बोला, इसका चार्ज डी क्यू बोला, तो हम क्या कहते हैं, डी क्यू अपॉन डी ए बाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। थर्ड वाली कंडीशन क्या कहती है, वॉल्यूम वाली, तो हम कहेंगे छोटा सा वॉल्यूम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, तो छोटे से वॉल्यूम का चार्ज कितना होता, तो हम कहते हैं सर डी क्यू होता, और वॉल्यूम डी वी होता, तो हम कहते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये एक ही बात होती। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कहना क्या चाहते हैं लैम्डा सिग्मा रो, ये बताना ये चाहते हैं अपने को कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बताइए ओवर लेंथ, ओवर एरिया एंड ओवर वॉल्यूम। क्लियर हो गई ये मेरी बात, समझ में आई? क्लियर है? देखो जिस टाइप से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज पूरे में, वैसे ही इसमें भी होगा। तो पूरा चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, और उसको भी टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ के रूप में लिखूंगा। टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, डीक्यू के रूप में लिखा है मैंने। मतलब डीक्यू क्या एक छोटी सी जगह है, क्योंकि पूरे में ही एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो छोटे से में लोगे तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एक जैसा ही रहेगा, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, एक जैसा। पहली चीज सबको क्लियर हो गई, पॉइंट चार्ज क्या होता है, और दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब थोड़ा सा देखिए, इन एलिमेंट्स को यूज करना सीखेंगे। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स लिए ना, इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना सीखेंगे, ध्यान से सुनना। देखिए आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ क्या है बताइए जरा। तो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दो पॉइंट मास थे, दो पॉइंट चार्ज थे, और पॉइंट चार्ज कौन कौन से थे, Q1 एंड Q2। पॉइंट चार्ज कौन कौन से थे, Q1 एंड Q2, जिनके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, R। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पॉइंट चार्जेस के लिए बात थी। अब पहला क्वेश्चन यहां से बन गया है, ध्यान से सुनना है सबको। ये हमारे पास में एक रोड है, ये हमारे पास एक रोड है, इस रोड पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंटिन्यूअसली। यहां पर दूसरा चार्ज लिया है मैंने स्मॉल q, इस एंड से ये डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। ये पूरी लेंथ कितनी है अपने पास, टोटल l। इस पर टोटल कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, q। अब बताओ दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, बस इसको सॉल्व करना सीखना है अपने को कि कैसे होगा। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट और इस पूरे चार्ज के बीच में क्या निकालना है अपने को, फोर्स निकालना है। बताओ क्लियर है क्या ये मेरी बात, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो मैं कहूँगा यदि ये चार्ज लेता तो इससे इसकी डिस्टेंस r रहती, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होती, l प्लस r। अलग होती ना, हर पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस इसमें इससे अलग है। क्या है, अलग है। अलग है तो फिर हमें दिक्कत हो गई, कौन सी डिस्टेंस ले, इस फॉर्मूला के लिए कौन सी डिस्टेंस ले।
तो फिर क्या किया गया, देखना, ध्यान से सुनना। इस रोड को एक छोटे से पार्ट में ब्रेक किया, इस रोड को छोटे से पार्ट में ब्रेक किया, और वो पार्ट कौन सा है, देखना, ध्यान से सुनना। इस रोड को एक छोटे से पार्ट में ब्रेक किया, यहां से हम चलते हैं आगे और यहां तक पहुंचे, और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, इस पर टोटल क्यू है। ये लीजिए, मैंने यहां पर एक छोटा सा चार्ज मान लिया, छोटा सा चार्ज कितना माना, डी क्यू, कितनी लेंथ का, डी एक्स लेंथ का, इस कोने से कितनी दूर जाकर, एक्स दूर जाकर, इस कोने से एक्स दूर जाकर एक छोटा सा क्या माना, चार्ज। ये छोटा सा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है, आर, कितनी है, आर, स्मॉल आर। ध्यान से समझना है अब आपको ये चीज। अब पूरा क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट और इसके बीच में लेंगे, ये भी तो पॉइंट एलिमेंट ही हो गया छोटा सा। अब देखो ये एलिमेंट पूरी शेप को कवर कैसे करेगा, यदि इस x की वैल्यू में 0 कर दूं तो ये वाला एंड इधर आ जाएगा, कवर अप करेगा। बोलो ये वाला एंड किधर आ जाएगा, यहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, इतनी रोड कवर हो गई। यदि x की वैल्यू l कर दूं तो ये दूसरा वाला एंड कहां चला जाएगा, उधर जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू 0 to l, l करते ही ये बीच वाला सेक्शन पूरे में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा, फैल जाएगा ना पूरे में। इसका मतलब ये छोटा सा एलिमेंट इस पूरी शेप को अपने अंदर रख रहा है। बोलो रख रहा है, नहीं रख रहा है, सही है ना। ये छोटा सा एलिमेंट पूरी शेप को अपने अंदर रख रहा है, तो 0 to l इसकी क्या हो गई, लिमिट हो गई। अच्छा, मान लीजिए एक लेमडा कंसीडर किया गया, लेमडा को क्या बोला हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अपने पास में कितनी हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो कितना हो गई अपने पास में, लेमडा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। एलिमेंट के लिए देखेंगे तो छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी लेंथ। बोलो सही है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है इसलिए ये दोनों चीजें सेम होंगी ना भाई, पूरे पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। 10 सेंटीमीटर में 5 कूलम चार्ज आया, 5 सेंटीमीटर आधा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ ये क्लियरली। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, ये लेमडा आ गया। अभी क्वेश्चन टूट गया है छोटे से क्वेश्चन में, डी क्यू और छोटा क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बताइए। डी क्यू और स्मॉल क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हमने क्या कहा, डी क्यू और स्मॉल क्यू के बीच लगने वाला फोर्स छोटा होगा। सर छोटा क्यों होगा, चार्ज ही छोटा लिया है। डी एफ इक्वल्स टू के इंटू क्यू इंटू दूसरा क्यू अपॉन के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू। तो ये वाला लिया है ना अपन ने, तो एलिमेंट कितना चार्ज लिया है, एक तो डी क्यू है और एक स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एक्स है, तो एल माइनस एक्स हो गई, एल माइनस एक्स, और ये क्या हो गई, प्लस आर। तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टेंस क्या हो गई, एल माइनस एक्स प्लस आर, और इसका क्या होगा, स्क्वायर, इसका क्या होगा, स्क्वायर। बताओ इसमें वेरिएबल कौन सी चीज है, चेंज कौन सी होगी, ऑब्वियसली एक्स ही चेंज होगी, और कोई चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको डीएफ से एफ निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। डीएफ से एफ निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ये इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो आपको dx लाना है तो यहां से dx बनाओ, dq को क्या लिख सकते हो, दिख रहा है ना इसमें, dq को क्या लिख सकते हो, लेमडा इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो लिख सकते हो क्या, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंस इंटीग्रेशन। df की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट को यूज करा तो मैं क्या कहूंगा, कितना आएगा, k इंटू क्यू इंटू
लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो df का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f। यहां लग गया इंटीग्रेशन के क्यू लेमडा dx अपॉन एल माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। x का कर देगा ये, सही है ना। अब चाहो तो इंटीग्रेशन का यूज करके इसको थोड़ा सिंपल बना सकते हो, चाहो तो इंटीग्रेशन का यूज करके इसको सिंपल, इस पूरे को z मान लो, यहां पर फिर dz ले आना। क्या ले आना, dz। वैसे भी आप इसको ऐसा मान के चलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो f इक्वल्स टू कितना आएगा बताना जरा। ये देखना, लिमिट और रखता हूं यहाँ पे, लिमिट कितनी है dx की, देखो x की लिमिट 0 टू l, 0 टू l। हाँ भाई, k बाहर आ गया, q बाहर आ गया, लेमडा बाहर आ गया, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 टू l dx अपॉन l माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, l माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ। अब सुनो, इसको एक्स स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक प्लस होता है। तो मैंने क्या बोला, देखे इधर, f इक्वल्स टू के क्यू लेमडा, ये कितना बन जाएगा, ध्यान से सुनना, l माइनस एक्स प्लस आर की पावर कितनी हो जाएगी, -1। क्या हो जाएगी, -1। और उसी पावर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, नहीं करते हैं, उसी पावर से क्या करते हैं, डिवाइड। उसके बाद में ये देखो माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस। तो ये माइनस हो रहेगा या नहीं आएगा बताओ, इनटू माइनस। तो यहां से ये -1 और आएगा, जिसकी लिमिट है 0 से l। अब आप इसको इंटीग्रेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। वैसे आपको मैं बता दूं इंटीग्रेशन होता कैसे है, इसका तो नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, और जो बचा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dl का 0, माइनस एक्स का -1, r का 0। क्लियर है क्या मेरी बात, r का कितना हो गया, 0। आगे 0 टू l हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। f इक्वल्स टू क्या आया, के क्यू लेमडा, और ये हो गया 1 अपॉन एल माइनस एक्स प्लस आर, और इसके लिए पावर 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, 0 टू l, 0 टू l। अब वैल्यूज रखने के बाद में हमें क्या मिलेगा देखिएगा, f की वैल्यू क्या हो गई, f की वैल्यू क्या हो गई बताइए, के क्यू लेमडा। अब यहां से पहले l रखेंगे, l माइनस एल कितना हो जाएगा, 0, r बच जाएगा, 1/r माइनस 0 रखेंगे तो l माइनस आर बच जाएगा, अपॉन l माइनस आर। क्लियर है क्या बताओ, यही होगा ना। तो बताओ f की वैल्यू कितना आएगी अपने पास में, के क्यू लेमडा, ठीक है ना। सॉरी, l माइनस आर क्या रखा है, 0, l प्लस आर होगा, प्लस आर, ये 0 रखा है ना, तो ये तो खत्म हो गया ना, l प्लस आर बचेगा। पहली बार l रखा तो l माइनस एल, 0 हो गया, r बचा। दूसरी बार में 0 रखा तो l प्लस आर। अब देखो यहां से क्या आया, l और r प्लस l दोनों आ गए एलसीएम, ये l प्लस आर यहाँ आ जाएगा, माइनस आर उधर चला जाएगा, r से r कैंसिल, f की वैल्यू के क्यू लेमडा l अपॉन आर l प्लस आर, किसकी टर्म में, लेमडा की टर्म में। आया आंसर, तो आ चुका है अपना, किसकी टर्म में, लेमडा की टर्म में। अच्छा, लेमडा की टर्म में ना निकालना चाहे, क्यू की टर्म में निकालना चाहे, टोटल क्यू की टर्म में, ये रहा टोटल क्यू, तो क्यू और ये लेमडा, तो देखो टोटल क्यू की टर्म में क्या हो जाएगा बताओ जरा, क्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल,
लेमडा इंटू एल। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू रखना है ना अपने को, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, लेमडा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। क्यू बाय एल को लेमडा रख देंगे, एफ की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल इंटू एल अपॉन आर एल प्लस आर। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू क्यू एल से एल कैंसिल, आर एल प्लस आर। अब मतलब ये मत सोचना कि ऐसी चीजें भी आपको दिक्कत देंगी। मेरा टोटल यहाँ पर फोकस था कि ये पॉइंट चार्जेस थे, इनके बीच में फोर्स, सीधा सीधा फॉर्मूला कूलॉम्स ने दे दिया। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा गेम खेलता है अपने साथ में, और गेम वो क्या करता है, इसको कैसी रोड दे दिया, कंटिन्यूअस दे दिया ना, एक जैसी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। तो अब इसको कैसे डील करें, सबका चार्ज सेंटर पे मान ले, ऐसा थोड़ी होगा, कुछ डिस्टेंस ज़्यादा है कुछ डिस्टेंस कम है, इसलिए इसको कैसे सॉल्व किया, एलिमेंट लेके। कैसे सॉल्व किया, एलिमेंट। एलिमेंट वो पार्ट होता है किसी स्ट्रक्चर का जिसमें पूरी की पूरी स्ट्रक्चर छुपी होती है, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर छुपी होती है। अब पता है ये एक और चीज दे देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे देगा। आप इस क्यू को हटा दो, इस क्यू को हटा दो, क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन आर एल प्लस आर। बोलो बनेगी या नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं अपन, क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे। बताओ क्लियर है ना सबको ये चीज, ओके। हाँ भाई देखो, अब इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट क्या होता है, तो हम कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट होता है E इक्वल्स टू, किसका फॉर्मेट, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट होता है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। होता है नहीं होता है, बट वो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब एक ही पॉइंट पर सारा चार्ज प्रेजेंट हो। तो अब इस रोड की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये तो पिछले क्वेश्चन के साथ कोरिलेट कर दीजिए, सीधा सीधा आराम से आ जाएगा। एक बार फिर भी मैं कर देता हूं, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ, ताकि समझ में आ जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए। तो हमने क्या किया, हर पॉइंट पर अलग अलग चार्ज है, हर पॉइंट पर चार्ज है, बोलो है या नहीं है। तो हर चार्ज उस पॉइंट पी से अलग डिस्टेंस पे होगा। तो हमने क्या किया, इस डायग्राम को फिर से बनाया और यहाँ पर थोड़ी सी दूर जाकर एक एलिमेंट लिया, थोड़ी सी दूर जाकर क्या लिया, एक एलिमेंट। इसका चार्ज dq, इसकी लेंथ dx, कितनी लेंथ पर लिया था ये एलिमेंट, x लेंथ पर, टोटल लेंथ है l, और ये पॉइंट कितनी दूर है, ये पॉइंट P इससे r डिस्टेंस पर है। बोलो सही है क्या, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एलिमेंट की उससे डिस्टेंस कितनी हो गई, तो हम कहेंगे ये डिस्टेंस कितनी बची, l माइनस एक्स प्लस आर। बोलो सही है क्या, l माइनस एक्स प्लस आर। एक छोटा सा चार्ज dq हो गया, छोटा सा चार्ज dq हो गया। इसके लिए लेमडा की बात करूं मैं, लेमडा क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, छोटे से का चार्ज अपॉन छोटे से की लेंथ। छोटे से का चार्ज कितना आएगा, लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स। बोलो सही है क्या, छोटे से वाले का चार्ज आ गया। तो इस और इस चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट की वजह से कितना आएगी, डीई स्मॉल आएगी, कितनी आएगी बताओ, के क्यू अपॉन क्यू कितना है, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर कितने डिस्टेंस है दोनों के बीच में, एल माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। डीई से आगे बढ़ेंगे तो आप डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए, डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी बताओ, लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। डीई से ई निकाला, इसका मतलब इंटीग्रेशन किया के लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर।
के और लेमडा बाहर आ गए, के और लेमडा बाहर आ गए। इस dx की लिमिट 0 टू, अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 0 टू l, 0 टू l, क्लियर है, 0 टू l। यहां से क्या बचा, 0 टू l में dx बचा और नीचे l माइनस एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। 1/x² की तरह ट्रीट करो इसको, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यही तो होगा। तो कितना बच जाएगा, के लेमडा एक्स एल माइनस एक्स प्लस आर, इसकी पावर कितनी बच जाएगी, इसकी पावर बचेगी अपने पास में -1 डिवाइडेड बाय -1, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, -1। अब क्लियर है क्या ये बात, -1, अभी माइनस माइनस क्या हो गए, +1, क्योंकि -x था। ओके, इसका तो इंटीग्रेशन कर दिया नीचे वाले का, फिर जो बचा है ना उसका डिफरेंशिएशन किया है। शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ से क्या आएगा, के लेमडा, अब आप यहाँ से क्या कह सकते हो इसको, l माइनस एक्स प्लस आर, 0 से l। पिछला वाला फॉर्मेट ही आएगा, e की वैल्यू कितना आएगी, के लेमडा, लिमिट रख दो, l रखा तो ये दोनों कैंसिल, 1/r माइनस 1/r प्लस l, या l प्लस r आ गया। e की वैल्यू कितना आई, तो हम कहेंगे के लेमडा, ये आ जाएगा, ये ऊपर आ गया l प्लस आर माइनस आर अपॉन आर, l प्लस आर, ये r से r कैंसिल, e की वैल्यू के लेमडा l अपॉन r, l प्लस r। तो हमने क्या कहा था, Q इक्वल्स टू लेमडा एल होगा या नहीं होगा, बताओ, लेमडा इक्वल्स टू Q बाई एल। तो E की वैल्यू क्या आ गई, के Q अपॉन आर, एल प्लस आर। देखो पिछले क्वेश्चन में स्मॉल q को हटा दो, बोलो सही है क्या, पिछले क्वेश्चन से किसको हटा दो, स्मॉल q को, काम खत्म हो जाएगा। बताओ क्लियरली समझ में आया नहीं आया, पिछले क्वेश्चन से किसको हटा दो, स्मॉल q को हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली देखो समझना यही है कि सॉल्व कैसे किया, आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब अभी अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसी केस के लिए। अब इसी बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, तो हम कहेंगे V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल r, यही होता है, के क्यू अपॉन स्मॉल r। देखो r कम हो गया, एक और r स्क्वायर था पहले तक, इस बार r आ गया। क्वेश्चन यही बन गया, एक रोड है, लेमडा से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पॉइंट पी पर क्या निकालो, पॉइंट पी पर क्या निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करो पॉइंट पी पर, पोटेंशियल फाइंड करो पॉइंट पी पर। देखो एक जैसी बातें किए इसलिए इनको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक जैसी चीजें सॉल्व होती हैं तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने फोर्स भी निकाला, मैंने फील्ड भी निकाला और मैंने पोटेंशियल भी निकाला, और तुम कहोगे तो एक और कर दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चेक करते हैं, इधर ध्यान से सुनना, वही इसको फिर से एक छोटे से एलिमेंट की फॉर्म में ब्रेक किया, छोटे से एलिमेंट की फॉर्म में ब्रेक किया, इस पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है लेमडा के रूप में, ये x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट है, x डिस्टेंस पे जाके क्या है, एक dx एलिमेंट है। ये पॉइंट है अपने पास P, इसकी डिस्टेंस r थी, तो मेरे को बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई, l माइनस एक्स प्लस r, ये r है ये l है, l में से x को हटा दिया, l में से किसको हटा दिया, x को, इसका चार्ज कितना माना, dq, वही लेमडा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, छोटे एलिमेंट का टोटल चार्ज अपॉन उसकी टोटल लेंथ। तो मैं dq की वैल्यू कितना कह सकता हूं, लेमडा इंटू dx। अभी पिछले जैसा नहीं होगा क्योंकि पिछले में r स्क्वायर होता था, अभी क्या है r,
तो आर है ना, इंटीग्रेशन भर लेगा, इंटीग्रेशन भयानक मजे लेने वाला है तुम्हारा इसमें। देखते हैं क्या होता है। तो मेरे को बताओ यहां से डीवी, छोटे से चार्ज का छोटा सा पोटेंशियल डीवी कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी ओनली आर, के क्यू, क्यू कितना है डी क्यू अपॉन आर, आर कितना है इससे इसकी डिस्टेंस, एल माइनस एक्स प्लस आर। सही है क्या? अच्छा यहां से मैंने डी क्यू को कितना रख दिया, लेमडा इंटू डी एक्स, अभी तो आया है, डी क्यू को कितना रख दिया, लेमडा इंटू डी एक्स, डी वी इक्वल्स टू के इंटू लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस आर। वी निकालेंगे, इंटीग्रेशन लगेगा वही लिमिट 0 से एल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 से एल। आगे क्या आएगा बताओ, के लेमडा बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन एल माइनस एक्स प्लस आर, पूरे को एक्स मान लो, 1 अपॉन एक्स, बताओ क्या होगा, log x, क्या होगा log x। v इक्वल्स टू, पहले तो पावर में चेंज कर रहे थे, इस बार log आ गया ना, क्योंकि 1 अपॉन x है, k लेमडा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log को ln लिख लो या log e लिख देते, एक ही बात है ना। कितना आएगा, l माइनस एक्स प्लस आर, l माइनस एक्स प्लस आर, लिमिट बोलो 0 से l। अच्छा एक और चीज, इसका -1 हो रहेगा, माइनस क्यों है, क्योंकि यहां पर माइनस था, x का ही तो कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, x का। अब v की वैल्यू क्या है बताओ, k लेमडा, पहले l रखा, l से l कैंसिल, माइनस का ln r, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ln 0 रखेंगे तो l प्लस आर, l प्लस आर, ये आया अपने पास में। बताइए v की वैल्यू कितना बनेगी अब अपने पास में, इसके बाद में v की वैल्यू कितना बनेगी इसके बाद में, तो हम क्या कहेंगे, देखिए v इक्वल्स टू के लेमडा, ये प्लस वाला पहले लिख दीजिए, एल एन एल प्लस आर माइनस एल एन आर, ये वैल्यू हो गई v इक्वल्स टू के लेमडा। इसको आप लिख सकते हो एल एन, m माइनस n का क्या फॉर्मूला होता है, m बाय n, m बाय n, लोग इस तरीके से आ गया। चाहो तो इस लेमडा को भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो इस लेमडा को चेंज कर सकते हो। अब ये चेंज कैसे होगा बताओ जरा, क्यू बाय एल, आंसर तो आ चुका है ये भी लेमडा के रूप में। यदि आपको लेमडा के फॉर्म में ना चाहिए आंसर, एल की फॉर्म में या क्यू की फॉर्म में, क्यू की फॉर्म में चाहिए, तो ये कन्वर्ट करो, v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एल, एल एन एल प्लस आर अपॉन आर, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया है। ये दोनों ही सही है अपने पास में, बोलो क्लियर है ये सारी बातें। फील्ड निकाली, फोर्स निकाला, और फिर क्या निकाला, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी देखना एक बार, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई चार्ज लाना पड़ेगा, मान लो स्मॉल क्यू ले आए, और पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू क्यू वी होता है, क्यू वी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इनटू इस पॉइंट का चार्ज, इसकी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल तो निकाल ही लिया, जितना चार्ज लाए उसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यदि छोटा क्यू चार्ज लाते और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती तो छोटा क्यू यहाँ पर क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, स्मॉल क्यू क्या हो जाता, मल्टीप्लाई। रोड के लिए चारों केस पढ़े अपन ने, अभी इस रोड के लिए चारों केस पढ़े हैं, और ये चारों केस रोड की लेंथ के अलोंग थे ये पॉइंट। यदि इस रोड के परपेंडिकुलर हो जाएं, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो कंडीशंस बहुत अलग होंगी, बहुत अलग होंगी। जैसे गॉस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसमें वायर ऐसे था और पॉइंट ये था, तो ये लेंथ के परपेंडिकुलर था। यहां पर कैसे किया है, अलोंग, सही बात है ना, लेंथ के क्या किया है, अलोंग।
समझ में आई है मेरी बात?